पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने नए माली साल बजट तजावीज़ हुकूमत को भेज दी। तजावीज़ में पाशा ने IT इंडस्ट्री के लिए 10 साल फिक्स टैक्स रजीम देने का मुतालबा कर दिया। ये भी तजवीज़ दी गई है कि पाकिस्तान के तमाम सिस्टम को डिजिटलाइज करना होगा। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ने वफाकी बजट तजावीज़ भेज दी। चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद ने बजट तजावीज़ में कहा है कि टैक्स पॉलिसियाँ मुस्तकिल और देर पा बनाई जाएं और IT इंडस्ट्री के लिए 10 साल फिक्स टैक्स रजीम दी जाए। पाशा बजट तजावीज़ में कहा है कि हुकूमत को SIFC इकदाम से फ़ायदा उठाना चाहिए और फिक्स टैक्स रजीम 2025 से 2035 तक नाफिज की जाए। फिक्स टैक्स निज़ाम में PSEB से रजिस्टर्ड IT कंपनियों पर सिर्फ 0.25% विद होल्डिंग टैक्स हो। बजट तजावीज़ के मुताबिक इस वक्त गैर मुल्की सरमाकारी पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री की जानिब रागिब हो रही है और IT कंपनी मुलाजमीन और रिमोट वर्कर्स पर यकसा इनकम टैक्स लागू किया जाए। बजट तजावीज़ के मुताबिक IT कंपनियां मुलाजमीन पर 35% तक इनकम टैक्स लागू है। ये भी तजावीज़ दी गई हैं कि IT इंडस्ट्री के फॉरेन करेंसी रेवेन्यू की नकल व हरकत पर आसानियां पैदा की जाएं और इस तरह ज्यादा फॉरेन करेंसी पाकिस्तान आएगी। ये भी खदशा जाहिर किया कि मुस्तकिल पॉलिसियां ना बनाई गई तो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से खत्म हो जाएगी। हमारी IT कंपनीज को हरासा करना बंद किया जाए और कहा कि पाकिस्तान के तमाम सिस्टम को डिजिटलाइज करना होगा। कहा है कि अगर कारोबार दोस्त पॉलिसियां ना दी गई तो IT इंडस्ट्री के 6 लाख लोगों की नौकरियां दाव पर लगने का खदशा है। चेयरमैन पाशा के मुताबिक दुनिया में IT इंडस्ट्री में $1 ट्रिलियन की एक कंपनी भी मौजूद है और हमें मौका मिले तो हम एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड हद तक बढ़ा सकते हैं। अशरफ खान, सिटी 21। शहर में छोटे रकबे पर मुश्तमिल कई पार्क्स बदस्तूर इंतजामिया की नज़रों से ओझल हैं, जिनमें शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 का सूफी रहबर पार्क भी शामिल है, जो पार्किंग एरिया में तब्दील होकर कब्जा माफिया के निशाने पर है। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान अहमद। माहौलियाती तब्दीलियों के पेश नज़र शहरियों को ग्रीन स्पेसिस की फराहमी वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी है। हरियाली का फ़रोग न सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि शहरियों की जहनी सेहत के लिए भी नागुज़ीर है। तहम कराची में मुतादिद छोटे पार्क्स इंतजामिया की गफलत का शिकार है। 4 शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 रीता प्लॉट का सूफी रहबर पार्क भी इन्हीं पार्क्स में शामिल है, जो गुज़िश्ता 5 साल से वीरान पड़ा है। इलाका मकीनों का कहना है कि शदीद गर्मी और तवील लोड शेडिंग के बायस पार्क जैसे मुकामात राहत का जरिया हो सकते हैं, मगर बदकिस्मती से ये सहूलत भी छिन चुकी है। पहले हरा भरा पार्क था, लाइट जाती थी, बच्चे बैठते थे, खेलते थे। अब क्या है, लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, बंजर हुआ है पूरा पार्क में बाउंड्रियां नहीं है। ये जगह पे कब्जा करा हुआ है पार्क का वसूखाना था, इधर घर बना दिया। समझ रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। खवातीन का कहना है कि गुंजान आबाद बुलंद इमारतों के दरमियान ये पार्क किसी नेमत से कम ना था, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जो ने इसे लोहे, चोरों और कब्जा माफिया के हवाले कर दिया है। तो ये है कि अच्छा आबादी में है, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई टाउन कर सकता है तो अच्छा है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए, बूढ़े लोग भी बैठ सकते हैं कभी आ गए, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है, लोड शेडिंग बहुत है, घरों में तो बैठा नहीं जाता, बाहर भी आके बैठ सकता है थोड़ा सा। इलाका मकीनों ने पार्क की फौरी बहाली का मुतालबा किया है, जिनका कहना है कि फौरी इकदामात ना किए गए तो ये पार्क मुकम्मल तौर पर तजावीज़ात के नज़र हो सकता है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर में खेलों के मैदान वीरान होने लगे। कोरंगी नंबर 3 में वाक़े जलालुद्दीन ग्राउंड ज़ुबूहाली का शिकार है। मैदान में कचरे के ढेर और जानवरों की मौजूदगी ने न सिर्फ ताफुन फैला दिया है बल्कि नौजवानों का जज्बा भी मांद पड़ने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हमाद। भी नहीं है, वो कचरा भी इतना आएगा, वो कचरा कुंडी है कि इस तरफ कचरा कुंडी है, सामने घर हैंगे। जी सर, हम तो एक टाइम से ये सुन रहे हैं कि ग्राउंड बन रहा है, अभी तक तो ये ग्राउंड में कोई काम का नाम और निशान ही नहीं है। बच्चों का कहना था कि हमारे पास ग्राउंड तो मौजूद है लेकिन यहाँ ना खेल सकते हैं ना बैठ सकते हैं। गंदगी और गधों की मौजूदगी ने सब तहस नहस कर दिया है। इस ग्राउंड के ना यहाँ पे कोई ढक्कन है, ना कोई यहाँ पे कोई साफ सुथराई है, इस वजह से यहाँ पे कूड़ी कचरा बहुत ज़्यादा है। हम बचपन से बड़े हो गए, लेकिन जब से देखे हम ये ग्राउंड की हालत यही है। यहाँ गटर के ढक्कन नहीं लगे हुए, पानी गटर का निकल जाता है, ना इधर सफाई है। रिहायशियों का कहना है कि जानवरों को बांधने और गंदगी फैलाने वालों पर कोई पाबंदी नहीं, जिसकी वजह से ग्राउंड रफ्ता रफ्ता रेगिस्तान बनता जा रहा है। फौरी तवज्जो ना दी गई तो ये ग्राउंड मुस्तकबिल में मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। शहर कायद में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। कुरंगी में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटों तक जा पहुंचा। कुरंगी सेक्टर 50A के मकीन सूरत हाल से बेहाल। कहते हैं लोड शेडिंग किसी जुल्म से कम नहीं। अगर कोई बिजली चोरी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हमें किस बात की सजा दी जा रही है?
मजीद तफसीलात जानते हैं शायान अली की रिपोर्ट में। बिजली की बढ़ती लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। दिन भर में 14 घंटों से जायद बिजली गायब रहने लगी। कोरंगी सेक्टर 50A की रिहायशी भी परेशान। इलाका मकीनों के मुताबिक बिजली न होने से पानी की भी किल्लत हो जाती है। बिजली की लोड शेडिंग एलानिया और गैर एलानिया दोनों सूरतों में जारी है। एलानिया भी और ये कि बस आई टाइम पे और आधा घंटा या 20 मिनट या 10 मिनट उसके बाद फिर गई, फिर लंबी गई, फिर हम बैठे रहते हैं। फिर कहाँ से हम बैटरी चार्ज करें, कहाँ से हम सोलर स्टार्ट करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानी का इतना सामना है। अगर बिजली अगर नहीं होगी तो पानी कहाँ से भरेंगे, पानी का मसला रहता है। फिर पानी के लिए हमें कोई और जगह जाना पड़ता है, टैंकर डलवाना पड़ता है और जाहिर है बिजली का भी खर्चा, टैंकर का भी खर्चा। आप खुद बताएं कि किस तरह इंसान। शहरियों ने शिकवा किया कि हमारे बिल्स क्लियर होने के बावजूद पता नहीं किस बात की सजा दी जा रही है। अगर कोई बिल की अदायगी नहीं करता या बिजली चोरी में मुलव्विस है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो है 10 दफ़ा कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है इस इलाके की। तो 10 दफ़ा तो मैंने तस्वीरें वायरल की हैं, लेकिन मालूम करके चले आते हैं। उसके बाद कुछ भी क्या कह रहे हैं इलेक्ट्रिक वाले? कुछ नहीं कह रहे हैं, बोले यहाँ के जो है PMT के ड्यू चढ़े हुए हैं, ये चढ़े हुए, जिसके ड्यू चढ़े हुए हैं अगर ड्यू पूरे कर दो तो बिजली आ जाएगी। किसी ने कुंडे लिए हैं तो उनके कुंडे काटे, उनके लिए कार्रवाई करें। मेरा एक बिल आप देख सकते हैं पूरे इलाके का, मेरे जिस पट्टी में मैं रह रहा हूं सब भरते हैं। अहले मोहल्ला ने बढ़ती गर्मी में इंतजामिया से जल्द अज जल्द लोड शेडिंग के खात्मे की अपील की है। कैमरामैन शाज़ेब रज़ा के साथ शयान अली, सिटी 21। चरना आइलैंड नीलगू पानियों में छुपा एक कुदरती खजाना। कराची के साहिल से कुछ फासले पर वाक़े ये खूबसूरत मुकाम सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। लोग न सिर्फ ज़ेरे आब दुनिया की हैरत अंगेज़ झलक देखते हैं बल्कि क्लिफ जंपिंग और गारों की सैर जैसे सनसनीखेज़ तजुर्बात से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद ने भी चरना का ये यादगार और हैरत अंगेज़ सफ़र किया है। आइए देखते हैं उनकी ये स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपने भी कश्ती की सवारी और स्कूबा डाइविंग करनी है तो चरना आइलैंड से बेहतर कोई जगह नहीं। आखिर मौसम गर्मा में चरना आइलैंड पर लोगों का रश क्यों बढ़ जाता है, ये जानने के लिए हम कराची से 45 किलोमीटर का सफ़र करके पहुँचे हैं सुनहरा बीच और आगे का सफ़र है हमारा कश्ती पर। तो कश्ती इंतज़ार करिए, आइए चलते हैं जी। तो चरना आइलैंड के सफ़र के लिए हम कश्ती में सवार हो चुके हैं। चरना आइलैंड के एडवेंचर के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पर अभी भी हमारा 1.5 घंटे का सफ़र बाकी है। तो यहाँ पर जो लोग आए हैं इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा फर्स्ट टाइम आए हैं और समंदर की लहरें कैसी लग रही हैं आपको? अभी तक तो बहुत खतरनाक सी लग रही है। ठीक है, इंशाल्लाह देखिए कोशिश है कि चरना पे हमें इस तरह की लहरें ना मिले तो हमारा सफ़र और भी अच्छा रहेगा। किसके साथ आए हैं? मैं अपनी वाइफ के साथ आया। आप में से कौन सा डरपोक है? इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, इसमें झगड़ा होता है। स्कूबा जो है ना वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। अगर आपने एक बार कर लिया ना तो इट्स लाइक अ मतलब नशा कि आपको और तड़प बढ़ती है कि मुझे करूं। और एक बार आप करने के बाद जो मरीन लाइफ, ये देखें अभी आप स्नॉर्कलिंग या ऊपर से देख रहे हैं वो मरीन लाइफ है, लेकिन जब डेप्थ में जाते हैं, सी बेड तक जाते हैं, वो मरीन लाइफ क्रेजी सीन्स हो। ये बलूचिस्तान की हुदूद में वाक़ एक छोटा सा जजीरा है जहाँ का पानी 20 से 60 फुट तक गहरा है और यहाँ पर दीगर आबे हयात को जो है वो बआसानी से देखा जा सकता है। यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बाकी का मंजर आपके सामने है जी। इस वक्त स्कूबा किट पहन के मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पर जो मेरे साथ सिलेंडर है ये खासा वजनी है, लेकिन जब मैं समंदर के अंदर जाऊँगी तो ये वेटलेस हो जाएगा। स्कूबा किट पहन के मैं समंदर के अंदर की दुनिया देखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मेरा काफ़ी अरसे से इरादा था चरना आइलैंड आने का और मैंने इनको ही प्रिपेयर किया, स्कूबा क्लब को। मेरे कुछ फ्रेंड्स पहले भी इनके साथ आ चुके हैं तो उन्होंने मुझे इन्हें रिकमेंड किया, तो मेरा फर्स्ट टाइम इनके साथ ही एक्सपीरियंस रहा। समंदर में अंदर जाने की दुनिया कैसी लगती है? बहुत अच्छी है। कोई डर खौफ लगता है? शुरू में लगता है, फिर बाद में थोड़ा सेट हो जाए। आने का प्लान है? दोबारा आने का इंशाल्लाह प्लान है वापस। कब तक आना है? इंशाल्लाह जमा करके आना है, फैमिली के साथ आना है? फैमिली के साथ आना है। नाथा खान पुल पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 13 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को जना अस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम जख्मी मुसाफिरों की हालत खतरे से बाहर है। ट्रैफिक पुलिस ने बस को हटाकर सड़क क्लियर कर दी है। बताते चलें, नाथा खान पुल पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई है। हादसे में 13 मुसाफिर जख्मी हो गए। बढ़ते ट्रैफिक हादसात रोकने के लिए इनकलाबी इकदाम। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लाजमी करार दे दिया गया। खवातीन बुजुर्गों को भी इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना होगा। शहरियों ने लाइसेंस कौमी फरीजा करार दे दिया।
लियारी एक्सप्रेसवे पर मुकर्रर औकात में हैवी ट्रैफिक भी चलेगी। रात 10 से सुबह 6, दिन 11 से शाम 4 बजे तक इजाज़त देने की तजवीज़। शाहराह पाकिस्तान, कुरंगी, एमटी खान और माइकुलाची रोड पर ट्रैफिक दबाव कम होगा। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर मवासलात की मुलाकात। ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद के लिए मुश्तरका कमेटी कायम। अलीम खान ने वाज़ेह किया 400 अरब का मोटरवे M6 मनसूबा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ताजिर मोटरवे मंसूबों पर सरमायाकारी करें, तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर मवासलात की बिजनेस कम्युनिटी से अहम मुलाकात। अब्दुल अलीम खान ने इंकिशाफ किया कि M6 मंसूबा अब मजीद नज़रअंदाज नहीं होगा। 400 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाला मंसूबा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की मदद से मुकम्मल किया जाएगा। कराची की बिजनेस कम्युनिटी इनकलाबी मंसूबे में सरमायाकारी करे। M6 के लिए हमने इसको 5 जो सेक्शंस हैं उसमें डिवाइड किया था। उनमें से 2 सेक्शंस के अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हमारी फाइनेंसिंग अरेंज हो चुकी है, जो कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ हो रही है। इसके अलावा बाकी 3 सेक्शंस के ऊपर भी हमारी बातचीत जारी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आप उसके लिए भी अच्छी खबर सुनेंगे। बल्कि हम जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं उनको भी PPP मोड पे राग़िब कर रहे हैं कि वो भी आएँ, पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स बहुत वायबल प्रोजेक्ट्स हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि M10 मोटरवे की तामीर से कराची पोर्ट से अशिया की तरसील का निज़ाम बेहतर होगा। दोनों मोटरवे मंसूबे 2 साल में मुकम्मल होंगे। इनकी फंडिंग का बंदोबस्त भी हो चुका है। लियारी एक्सप्रेसवे के हवाले से 15 दिन में वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देंगे। M6 के साथ M10 को भी बनना चाहिए, जो कि इसको कनेक्ट करती है कराची की पोर्ट के साथ। इसकी जो इंशाअल्लाह ताला दोनों की जो तकमील है वो मेरा अपना टारगेट है कि ये 2 साल के अंदर हम इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें। लियारी एक्सप्रेसवे के लिए भी मैंने CM साहब से कहा है कि हमारी एक मुश्तरका टीम बन रही है और उसके ऊपर हम इंशाल्लाह अगले 15 दिन के अंदर अंदर एक फिजिबिलिटी बना के तो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात ने बताया कि गुज़िश्ता साल 64 अरब रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू कमाने वाला नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस साल 110 अरब रुपए का हदफ हासिल करने जा रहा है। कैमरामैन कमल आबिद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।